नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आप सभी का दैनिक राशिफल। लेकिन दर्शकों, अब साल 2017 के आगमन में कैसा होगा आपका भविष्य, क्या लाभ दिलाएगा इस साल आपको, बताएंगे आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, जैसे जैसे साल जा रहा है हम नए साल के अच्छे आने की उम्मीद कर रहे हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है वो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका साल 2017 और क्या कुछ खास होगा आपके जीवन में। और आपका वार्षिक राशिफल बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि साल 2017 का आपका भविष्य कैसा रहने वाला है राशि के अनुसार। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, नए साल के आने से पहले हम योजना बनाने लगते हैं कि आने वाले साल में हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये गलत आदतें छोड़ेंगे, जो हमारे इस साल में नहीं हुआ है उस काम को आगे पूरा करेंगे इत्यादि। अक्सर जब भी नया साल आता है तो हम ऐसा ही करते हैं। कुछ काम हमारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पिछले साल में नहीं कर पाए, तो ऐसे में हमारी इच्छा रहती है कि आने वाले साल में हम उन कामों को अंजाम तक पहुंचा पाएं जो अधूरे रह गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिशों के बावजूद, लाख प्रयासों के बावजूद कोई काम नहीं होता, लेकिन आने वाला जो नया साल होता है वो उस काम की पूर्णाहुति करवा देता है। ऐसा क्यों? तो इन सब के पीछे ग्रह गोचर यानी स्टार्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों, नया वर्ष सन 2017 अगले 2 दिनों में आ रहा है। जाहिर है कि नए साल में आप सभी को बहुत उम्मीदें होंगी। उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा करने के लिए नए वर्ष में आप पूरे एफर्ट्स भी करेंगे। लेकिन मेहनत के साथ में, एफर्ट्स के साथ में आखिर में लक का कुछ परसेंटेज होता है। 99% हार्डवर्क तो 1% लक, तब जाके 100% बनता है। तो वो जो आपका लक है वो नए वर्ष में आपका साथ देगा या नहीं देगा, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। आइए जानते हैं कि आने वाले नए साल सन 2017 में कितने चमकेंगे आपके सितारे, कैसी रहेगी किस्मत आपकी। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आने वाला जो नया वर्ष है सन 2017 आपके लिए कुछ खट्टे और कुछ मीठे फल देने वाला रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे जो नया वर्ष है 2017 इट इज मोर प्रॉफिटेबल टू यू, मुनाफा देने वाला रहेगा। लेकिन हमारे जो दर्शक शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रख के काम करने की आवश्यकता है। स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा बैलेंस करके समझते हुए काम करने की आवश्यकता है। मोटे तौर पे बात करें रिलेशंस के बारे में, तो रिलेशंस के बीच में जो एक अटैचमेंट होता है, अफेक्शन, प्यार, उसकी अहमियत को समझना होगा। लेटर हाफ में यानी जुलाई अगस्त के बाद आपके जो स्टार्स हैं वो चेंज होने वाले हैं, लेकिन सतर्कता पूरे साल जरूरी है। अतः अपने बेहतर कल की तैयारी में जी जान से जुड़ जाइएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि सन 2017 कैसा रहेगा आपके लिए। सन 2017 आपके लिए मिला जुला साबित हो सकता है। जहां साल का फर्स्ट हाफ बेटर रहेगा, वहीं सेकंड हाफ आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। हाथ से अच्छे अवसर जा सकते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले संबंधित जो उस काम से लोग हैं उनसे विचार विमर्श अवश्य कीजिएगा।
इस साल के जो अंतिम 3 माह हैं, प्रोफेशनली अगर हम बात करें, बिजनेस वालों के लिए बात करें, पार्टनरशिप के लिहाज से बात करें, तो डेट विल बी द मच बेटर पीरियड। जो भी आपने प्लान कर रखे हैं काम, उनको शुरू करने के लिए 2017 इज वेरी गुड। अगर यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट, निवेश करना चाहते हैं, या पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे बेहिचक आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस साल के 6 महीने में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है दैट विल बी बेटर, लेकिन सेकंड हाफ में यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर फाइनल सिचुएशन। बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं रहेंगे और आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको लेकर आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। बात करते हैं रिलेशंस के हिसाब से, तो दूसरे लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं दैट विल बी द मोर इम्पॉर्टेंट इन कमिंग ईयर। अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत तक निश्चित तौर पे सुयोग्य जीवन साथी की आपको प्राप्ति होगी, विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 2017 जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है। आपकी जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे, और जब आपके अंदर एनर्जी होगी तो लाइफ के जितने अलग अलग सेक्टर हैं आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो वर्ष का जो मिडिल का जो पार्ट होगा 2017 का, उसमें आपके हेल्थ में पॉजिटिव सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और वो इस 2017 के जो लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें लाइफ से जुड़े जितने भी आपके पहलू हैं या बहुत सारी जो आपके सपने हैं, वो सपने साकार होने की पूरी संभावना है और सफलता मिलने की पूरी संभावना है। उपाय जान लेते हैं कि मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं 2017 को बेहतरीन बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहला उपाय, शराब और मांस का सेवन आपको नहीं करना है। मेष राशि है, हनुमान जी महाराज स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको शराब और मांस का सेवन नहीं करना है। काली गाय की सेवा अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। नदी में 6 नारियल प्रवाहित करें प्रतिदिन। पूरे साल में यदि आप केसर का तिलक लगाते हैं, 2017 आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे अर्पित बाबू की जो राशि है वो भी मेष राशि है, तो मुझे लग रहा है कि वो ध्यान से सुन रहे होंगे अपनी राशि के बारे में। बिल्कुल पंडित जी। अंतिम जो उपाय है मंगल मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें और आपके लिए शनि, हनुमान जी और माँ भगवती की पूजा आराधना करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बात करते हैं अब वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। तो वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आने वाला जो नया वर्ष है सन 2017 आपको अच्छे फल प्रदान करने वाला रहेगा। वर्ष का जो पहला हाफ है, ईयर का जो फर्स्ट हाफ है, उसमें नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में जून के बाद में जुलाई के बाद का जो पार्ट होता है, एवरीथिंग विल बी बेटर, सब कुछ अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक हैं, सब कुछ अच्छा रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। फाइनेंशियल लिहाज से अगर मैं बात करूं तो होल ईयर इज बेटर फॉर यू। विस्तार से जानते हैं कि सन 2017 कैसा रहेगा आपके लिए। सन 2017 में वृषभ राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए धन, व्यापार, कारोबार के नजरिए से 2017 जो है वो कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो उससे पहले उसकी जो बारीकियां हैं उसके विषय में सही जानकारी आपको होनी चाहिए। और जब भी कोई आप बड़ा फैसला करेंगे 2017 में तो बड़ों की सलाह से करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। हमारे जो बिजनेसमैन जो हमारे दर्शक हैं, थोड़ा सा केयरफुली अगर आप बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी फायदा होगा। कारोबार काम धंधे में आपकी तेजी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जो प्रतिद्वंदी है वो आपसे पिछड़ते हुए नजर आएंगे। धन हानि नहीं होने के आसार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। शिक्षा कैरियर के लिहाज से मैं अगर बात करूं तो हमारे जो वृषभ राशि वाले जो छात्र दर्शक हैं उनके लिए 2017 इज गुड।
बृहस्पति ग्रह की कृपा से इस साल वृषभ राशि वाले जो हमारे छात्र दर्शक हैं उनको मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपनी पूरी मेहनत से अपने कार्य के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित होते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को चूमेगी। हमारे जो छात्र दर्शक विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको नए अवसर मिलने की पूरी उम्मीद है। और विशेष तौर पे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले जो हमारे छात्र दर्शक हैं इस साल थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट भी 2017 में आपको पॉजिटिव मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैरियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वर्ष की शुरुआत में आपके जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनसे आपको किसी भी प्रकार का बैर मोल नहीं लेना है, अन्यथा आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। हमारे वो दर्शक जो अभी नौकरी की तलाश में हैं उन्हें थोड़ा सा धैर्य और रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, सफलता अवश्य मिलेगी। फैमिली के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक सुख बेहद सामान्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन से लेकर पिता पुत्र और भाइयों के बीच के जो रिलेशंस हैं उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है। जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन के बावजूद पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। रिश्तों के लिहाज से सन 2017 वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है सामान्य रहेगा। जीवन साथी से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है, तो जीवन साथी से वाद विवाद मत कीजिएगा। और ध्यान रखिए, गलतफहमी या शक के कारण रिश्तों को केवल नुकसान होता है, तो जितना हो सके अपने साथी के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, उसके लिए समय निकालिए, क्योंकि समय ही वो कुंजी होती है जिसके द्वारा आप अपने रिलेशंस को बहुत अधिक मजबूत कर सकते हैं। आजकल मोबाइल, व्हाट्सएप, इसी पे मैसेज से एक दूसरे को बधाई दे दी जाती है, घर आना जाना तो ऑलमोस्ट छूट गया है। लेकिन आप समय निकालिए, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, तो एंजॉय द 2017। अगर किसी मित्र की मदद करनी हो तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी किसी मित्र की मदद लेनी पड़ सकती है। हेल्थ सेक्टर के लिहाज से 2017 इज ओके फॉर यू। किसी बड़ी बीमारी के संकेत हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पेट के रोग या मौसमी बीमारी के प्रति लापरवाही आपको नहीं बरतनी है और वाहन चलाते हुए पूर्ण सावधानी अपनाने की जरूरत है। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा। उपाय भी जान लेते हैं। गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू धार्मिक स्थान पर बांटिएगा। अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा, धार्मिक स्थानों के दर्शन कराइएगा। भगवान गणेश जी की पूजा कीजिएगा, गायों की सेवा कीजिएगा, अछूतों की मदद कीजिएगा। शुक्र का जो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर 2017 शुभ परिणामों से भरपूर रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। तो मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए 2017 है शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। कहते हैं कि जिंदगी का जो दूसरा नाम है वो संघर्ष है। लाइफ इज ए स्ट्रगल, फेस इट। इस वर्ष यह पंक्ति भली भांति आपके ऊपर लागू होगी। कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और कुछ पल ऐसे होंगे जिनका एहसान आपके ऊपर सदा के लिए रह जाएगा। हेल्थ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आ सकता है। जितना हो सके खर्चों को नियंत्रित कीजिए, कारोबारियों को मुनाफा होगा। कुल मिलाकर कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, 2017 इज गुड फॉर यू। थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं 2017 कैसा रहेगा। 2017 मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर साबित हो सकता है, शानदार साबित हो सकता है। अगर ग्रहों की चाल और पूर्व में की गई मेहनत को साथ मिलाएं तो यकीनन 2017 लाइफ के लिए काफ़ी यादगार साबित हो सकता है। अपने बुरे समय से कुछ सीख अवश्य लीजिए। आने वाले समय में पुरानी गलतियों को दोहराइए मत। फाइनेंशियल अगर हम बात करें 2017 इज़ लकी फॉर यू, भाग्यशाली आपके लिए। प्रोजेक्ट या किसी नई नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। काबिलियत और ज्ञान के कारण आप अपने जो आय के जो जितने भी सोर्सेज हैं उनके अंदर आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में निवेश करना लाभदायक हो सकता है, लेकिन जांच परखने के बाद ही। बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, लॉटरी लगने की भी संभावना है, प्रत्याशित लाभ जिसको हम कहते हैं। लेकिन वर्ष के मध्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वर्ष के अंत तक सभी परेशानियों का हल स्वतः हो जाएगा। शिक्षा कैरियर के लिहाज से जो हमारे छात्र दर्शक हैं
यू हैव टू वर्क हार्ड 2017। निश्चित तौर पे आपने जो मेहनत है उसका फल भी आपको मिलेगा। साल के पहले 6 महीने में अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर लगाइए, प्रेम प्रसंगों और मस्ती आदि से दूर रहिए। साल के अंतिम महीने में आपकी समस्त समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई देगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। करियर की दिशा में भी ये साल बेहद सामान्य साबित होगा। आपके काम से आपके सीनियर्स काफ़ी खुश होंगे, लेकिन सहकर्मी आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी उनके सामने बड़ा करके पेश करेंगे, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और अपनी जो कमजोरी है वो अपने कार्यस्थल पर किसी को मत बताइएगा, अन्यथा समय आने पर आपके खिलाफ उसका प्रयोग भी हो सकता है। नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। परिवार के लिहाज से पारिवारिक स्तर पर इस साल आपको खुशियाँ मिलेगी। 2017 में पारिवारिक स्तर पर कुछ समस्याएं हो सकती है। माता पिता या बच्चों के हेल्थ सेक्टर को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन 2017 का जो एंड है वो डेट विल द बेटर। ये समस्याएं सुलझती हुई नजर आएंगी। किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, वाहन या ज़मीन या घर लेने से खुशी हो सकती है। रिलेशन के हिसाब से अपने रिलेशंस को सुलझाने के कई अवसर मिलेंगे। साथी के साथ चल रही अनबन खत्म हो सकती है, गलतफहमी से पर्दा हटेगा और रिलेशन को एक नए आयाम तक ले जाने में आप सफल रहेंगे। जो लोग जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश समाप्त हो सकती है, और बाकी जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनका अकेलापन निश्चित तौर पर दूर होगा। और अगर प्रेम संबंधों को विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो 2017 इज़ गुड। हेल्थ सेक्टर के लिहाज से अगर हम बात करें तो कुछ बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। थकान, अनिद्रा, तनाव, स्ट्रेस, इनसे बचना है आपको। वाहन चलाते हुए, सड़क पार करते हुए भी सावधानी रखनी। फास्ट फूड इत्यादि से दूर रहिएगा। उपाय भी जान लेते हैं। श्री यंत्र की स्थापना करके नियमित रूप से श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। शराब, मांसाहार, अंडे के सेवन, व्यभिचार से बचिएगा। और कहीं अच्छे मौके पे भंडारा कीजिएगा और अपने हाथों से लोगों को भोजन कराइएगा। पन्ना रत्न धारण कीजिएगा। साधुओं, गुरुओं और पीपल के पेड़ की सेवा कीजिएगा। गौ माता को पूरे वर्ष पालक खिलाइएगा। बुद्ध का जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः मंत्र का पूरे वर्ष जाप कीजिएगा। के लिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं, लौटकर आप सभी को बताएंगे कि साल 2017 कैसा रहने वाला है और बाकी की राशियों के लिए।